नचाना, ये उसी तरीके को इसने आजमाया है। आप लोगों को सारी ज़िंदगी नचाता रहता, चूतिया बनाकर नचाता रहता। आप सारे लोगों को अंधकर यह देखो कि कैसे यह अंधभक्तों के लिए तेल में चीनी डालकर, जी हाँ, तेल में चीनी डालकर इसके गांड में दर्द हो रहा तो बाबा ने लुट्टी मारी, उस दर्द का आज तक दर्द नहीं हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, हेलो माय दोस्तों, कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? मेरे ख्याल में आप सब ठीक ठाक वो बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, नहीं सीधा मिलवाने ही जा रहा हूँ एक ऐसे ढोंगी बाबा से जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। अब आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस बाबा की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे। यह वो बाबा है जिसे आपने अपनी ही गलती, अंधभक्ति से, लापरवाही से ऊंचा उठाया है। बाबा साकार हरि, और इसे मांसाहारी, साकार हरि की जगह मांसाहारी बोला जाए तो यह कहना भी गलत नहीं। और खुद को आपने अपना वक्त गिराया है, खुद को आपने नीचे गिराया है और आपने अपना वक्त भी गिराया है। ऐसा क्यों आपने किया या करवाया है? इस बाबा इलायची के खातिर? सॉरी, बाबा मांसाहारी के लिए। हो सकता है कि आपने क्योंकि खुद को एक बाबा की वजह से अंधभक्त बनाया है, लेकिन आपने ऐसा क्यों खुद के साथ क्यों करवाया? यह आप लोगों की गलती है कि आप बहकावे में आए, वरना वो ढोंगी बाबा अपनी उंगली पर आप लोगों को सारी ज़िंदगी नचाता रहता, चूतिया बनाकर नचाता रहता। आप सारे लोगों को अंधभक्ति में डालकर बनाकर नहीं नचाता। जैसे कि हर किसी को जैसे चूतिया बनाया जाता है ना, जैसे हर किसी को उल्टे सीधे कपड़े पहना दो, हर किसी को मतलब उल्टी सीधी पोशाक या उल्टे सीधे तरीके से उसे सजा दो, तो वो चूतिया कहलाता है। और दूसरा चूतिया ये भी होता है कि लोगों को उंगलियों पर नचाना, सबको पागल बनाकर अपनी उसी तरीके को इसने आजमाया है। लेकिन आपने ऐसा क्यों खुद के साथ क्यों करवाया? यह आप लोगों की गलती है कि आप बहकावे में आए, वरना वो ढोंगी बाबा अपनी उंगली पर आप लोगों को सारी ज़िंदगी नचाता रहता, चूतिया बनाकर नचाता रहता। आप सारे लोगों को अंधभक्ति में डालकर बनाकर, लेकिन आपने ऐसा क्यों खुद के साथ क्यों करवाया? यह आप लोगों की गलती है कि आप बहकावे में आए, वरना वो ढोंगी बाबा अपनी उंगली आप लोगों को नचाता रह जाता, सबको चूतिया बनाकर। यह देखो कि कैसे यह अंधभक्तों के लिए तेल में चीनी डालकर, जी हाँ, तेल में चीनी डालकर बन जाने वाली चाय को बनाकर आप सब लोगों को पिलाने के लिए बना रहा है। और यह तो कोई भी कर ले भाई। यह लेज़र लाइट को ऊपर मंच के ऊपर सेंसर लगवाकर क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है? क्या सेकंड समझ लो ना। को पता नहीं चलेगा क्या कि आपने, पब्लिक क्या पागल है? पब्लिक क्या चूतिया है? नहीं समझ पाएगी क्या? किसी को पता नहीं चलेगा क्या कि आपने अपनी उंगली में जो चक्रा बिजली के साथ चलाकर दिखाया है वो असल में एक धोखा है? जी हाँ, एक धोखा है। यह क्या आपने उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यह उंगली पर चलवाने की चक्री को नहीं चलाया? इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फिल्मों में हो रहा है। यह वही टेक्नोलॉजी है। क्या हो गया तुझे? तेरा सिस्टम पूरा खराब हो गया, तुझे ट्रबल शूट करना है। सना को लेकर लैब में आओ, लेकर मैं नीला स्टार्ट करने वाला हूं। अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। किस बात का घमंड है तुझे? आफ्टर ऑल यू आर अ मशीन। मैं तुझे बना सकता हूं तो मैं तुझे मिटा भी सकता हूं। चुपचाप सना को लेकर यहां आ जाओ। मुझे कोई नहीं मिटा सकता। और ये मैं नहीं, ये न्यूज़ वाले भी, ये देखिए और लोग भी यही कह रहे हैं कि यह जो इसने करिश्मा करके दिखाया, ये इसने असल में करके नहीं दिखाया। इसने अपने लोगों से, AI से इसने करवाया, इफेक्ट्स करवाए। अब सबको पता चल चुका है तुम्हारे बारे में, सब सामने आ चुका है। भारत की जनता के सामने तुम जैसे पाखंडियों के बारे में कि तुमने कितनों को अपने माया जाल में फंसाया है, फंसा चुके हो। कई लोगों को फर्जी फौजी बनाया, डुप्लीकेट फौजी बनाया, जबकि किसी को भी देश के लिए डुप्लीकेट करना या फर्जी बनाना देश का कितना बड़ा अपमान होता है, पता भी है तेरे को। फिर भगवान भी यही चाहते थे, भगवान के जैसे मनुष्य की पकड़ हो, तेरे जैसे मानव की पकड़ हो जाए, पर्दाफाश हो जाए, ताकि तेरा पाखंडपना सारी दुनिया के सामने आ जाए, दिखे, और सच्चाई भी, ताकि हम सबका भी नाम बदनाम, जैसे कि भोलेनाथ, भोले बाबा, नारायण, ब्रह्म देवता बदनाम होने से बच जाए। यह भगवान यानी असली भगवान की मर्जी थी, जो
आज तेरी सारा झूठ सामने रंग ले आई। इतने सारे लोग मरे, उनका जिम्मेवार ही जब भगोड़ा भागकर छिप जाए, मदद ही ना करे, ना ही आगे आए, ना ही वो माफ़ी मांगे, तो वो कैसा भगवान है? कैसा भगवान है वो भाई? यह मैं आपसे पूछता हूँ। यह देख लो, सच्चाई है। देखो, और एक बंदा बाबा का वीडियो में देखें क्या कह रहा है। बाबा को लेकर और बड़ा खुलासा, हाथरस में सत्संग करने वाले बाबा साकार हरि का एक और वायरल वीडियो सामने आया है। बाबा किस तरीके से करता था आप? मतलब कि जो सुंदर लड़कियाँ होती है उसको वो अंदर रखता था, और जो होती थी बाहर, जैसे कि मतलब टपा मालूम ना। और फिर जिन्होंने ये दान दिया है उनके सबके नाम होंगे उसमें। जो लोग जिनका काम होता गया वो दान देते गए, आसान बनता चला गया। इसके डांड में दर्द हो रहा तो बाबा जी ने हिट्टी मारी, उस दर्द का आज तक दर्द नहीं हुआ है डांड में। कर ही नहीं सकता, भगवान ऐसा कर ही नहीं सकता कि वो अपने भक्तों को यूं छोड़कर भाग जाए। लेकिन लोगों का क्या कहना, लोग उसको अब भी पाखंडी मानने को तैयार नहीं। यह देख लो एक और नमूना। और लोगों ने भगवान बना दिया, अब महान की मूर्ख है, ये मेरी समझ में नहीं आता। अरे जो इंसान आपको समझा के थक गया कि धर्म का धंधा मत करो, उसी को भगवान बना के आपने धंधा शुरू भी कर दिया। एक बात मुझे बताइए, हमारी दुनिया इतनी खूबसूरत है तो भगवान सिर्फ मंदिरों में ही रहेंगे? मैं कहता हूँ सिर्फ यहाँ से मानिए, अपने दिल से मानिए तो भगवान मिलेगा। इंसान में भगवान दिखे तो भगवान मिलेगा। अरे भाई, सब कुछ भी देखने को मिलेगा। 121 लोगों के हत्यारे को आखिर कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? बड़े सवाल। और इस बीच पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए हुए हमारे तमाम सहयोगियों से भी करेंगे आगे बात। अब भी पागलों की तरह उसे मानने में लगे हो। चौथा, यह अपना इंडिया ही है जहाँ के लोग अंधविश्वासी अंधभक्त हैं, एक भगवान को इंसान मान लेते हैं। मूर्ति तक ही ठीक है भाई, ऐसा बनाना भी खुद को क्या बनाना, ऐसा खुदा बनाना भी खुद को क्या बनाना। सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा। जो उसकी पैरों की धूल को हासिल करने के लिए भागे और मर जाएं, ऐसा देखने को पहली बार ही मिला। ऐसा वो भगवान हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह इंसान भगवान हो ही नहीं सकता और भगवान ऐसा कर ही नहीं सकता। और आखिरी भगवान साईं बाबा ही थे, आखिरी अवतार, जिसे इंसान के रूप में भगवान माना जाने लगा और उनकी मूर्तियाँ भी मंदिरों में लगाई जाने लगी। और यह कहाँ से आ गया उनके बाद, जिसको लोग अब चाहें जब भी मर जाए और इसे पूजने लगे मूर्तियों की तरह, ये अब कहाँ से आ गया? अब यह चश्मा कोट शर्ट पहनकर, जिसका अब तक बुलडोज़र से मकान भी नहीं टूटा गाइस, अब तक बुलडोज़र से मकान भी नहीं टूटा, यह क्यों आया? जो पुलिस की नौकरी भी करता था और सस्पेंड हो जाने के बाद एक और खुद बाबा के रूप में पैदा हो गया। क्यों भाई? कोई मुस्लिम होता ना, अगर इसकी जगह कोई मुस्लिम होता, इस बाबा की जगह अगर वो होता, तो मकान उसका अब तक तुड़वा दिया जाता। अब तक या तो NSA या फिर संपत्ति सारी जब्त कर ली जाती। अब तक सब कुछ प्रॉपर्टी, सब कुछ। जब तक ऐसे इंसानों को शुरुआत करते वक्त सही समय पर रोका ना गया, तो हर साल एक नया बाबा बन जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। मैं बस इतना ही आपसे आखिर में कहना चाहूँगा कि आप ऐसे पाखंडियों पर भरोसा ना ही करें। और सबकी ओर से भी यही कहना चाहूँगा कि भगवान जो है वो दिल से माने जाते हैं, असली भगवान ऊपर हैं। हम अरे भैया, बैठी नहीं पड़ती तो काम नहीं कर रहा। मैंने खिचड़ी डिफेक्ट है, अरे कोई डिफेक्ट पीस नहीं बनाते भाई हम। ये भगवान को आप बनाया? जी हाँ, अपने हाथों से। आप भगवान को बनाया कि भगवान आपको? भैया, भगवान ने हम सबको बनाया है, हमने तो सिर्फ इनकी मूर्तियां बनाई है। काय बनावा तो उनकी मूर्त, ताकि हम इनकी पूजा कर सकें, अपनी सुख की बातें कर सकें। कभी भीतर ढिलास में बैठेगा भगवान का बात पूछता कैसे? अरे भगवान को किसी ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली सुन लेता है। डायरेक्टली सुनत है तो फिर ये मूर्त की क्या जरूरत है? अरे क्या करूँ उसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? हमें उन मूर्तियों तक ही सीमित रहना चाहिए। उन मूर्तियों से ही अपनी इच्छा, अपनी पुकार को उन तक पहुंचाना चाहिए, मूर्तियों द्वारा उन तक पहुंचाना चाहिए। बस मूर्तियों तक ही सीमित रहो, वो अच्छा है, ना कि इन जैसे पाखंडियों के। श्रद्धा